देखिए आप सब लोग कहते हैं हम राम मंदिर के साथ हैं, लेकिन जब बात होती कहते हैं प्रूफ लेके आइए। ये प्रूफ किसका चाहिए? चूंकि यहाँ अगर दूसरी तरफ का प्रूफ मांगा जाए तो कैसा लगेगा? मैं बोल रहा हूँ, देखिए चूंकि यहाँ अधिकतर युवा बैठे हुए हैं और इनके जहन में जो बात अभी डाली जाएगी वो इसका बड़ा उनका असर होता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनके दिमाग में डाला है कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है, मुसलमान भगवान राम के खिलाफ है, मुसलमान मंदिर के खिलाफ है, तो इसलिए जो है नफरत बढ़ती है। लेकिन ये डाइल्यूट जो किया गया इसको मैं आज साफ करता हूं कि भगवान राम की आस्था और भगवान राम का वजूद और एक सियासी तौर पर वहां एक लड़ाई लड़नी मंदिर की और भारतीय जनता पार्टी का मलाई खाना उसमें और राजनीतिक फायदा उठा के वोट हासिल करना, ये अलग अलग चीजें हैं। आस्था पे कोई सवाल नहीं है, आपके वजूद पे कोई सवाल नहीं है, उसको नमन तो फिर बोलिए राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं है। फिर बोलिए इस बहस के अंदर जनता के सामने आज राम मंदिर का जनता के सामने बोलिए ना, जनता के सामने बोलिए कि राम मंदिर के वजूद पे कोई सवाल नहीं है, राम मंदिर वहां था, है और रहेगा। बोलिए ना। गलत बात क्या? गलत बात? मैं भगवान राम के वजूद के सवाल कर रहा हूँ, राम मंदिर के वजूद की बात है। मैं भगवान राम के वजूद पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, किसी को उठाने का। आप अपनी चाल में फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब धर्म की ठेकेदारी बंद कर दे। सवाल पूछने की ठेकेदारी बंद कर दे। सवाल तैयार रखिए, बोलिए क्या सवाल है? तो युवाओं का बहुत जो है। सर आपने अभी कहा कि राम के अस्तित्व पर कोई सवाल उठाएगा तो आप उसकी गर्दन दबोच लेंगे। जब मुस्लिम पक्ष के वकील वहां पे कोर्ट में जाके कहते हैं कि राम एक कल्पना है तो उनकी गर्दन तो नहीं ढूंढी आपने, यहाँ आके आप चिल्ला रहे हैं। भाई सवाल पूछा आपने। नुसरत अगर सिंदूर लगाएं और वो दुर्गा भक्ति में डांस करें तो किसी को क्या परेशानी है? इस तरह की बात उलेमा नफरत फैलाने के लिए क्यों करते हैं? अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है। नहीं, सवाल अंजना कश्यप का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती है? कहे किसी पुरुष के लिए तमाम ऐसे मुस्लिम है, तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स है। एक सेकंड, आपने बोला तो सुनिए। बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा यही। हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोल रहे हैं, किसकी तरफ? झूठ भी बोलते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी, आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है। मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम भारतीय जनता यहाँ पर बुलाया गया सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं इससे नहीं कि आप दूसरों पर कीचड़ उछालें। मैं कीचड़ नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और 100 बार करूंगी कि अगर कोई महिला, एक सेकंड जी, इसमें अगर भड़कने कोई की महिला, जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, आपने ऐसी हिम्मत दिखाई कैसे कि आप मुझसे ये पूछे कि मैं सवाल किसकी तरफ से पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तो आपको बड़ी पत्रकार आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। जो है वो नहीं चुने गए थे, लेकिन कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार पटेल हो, कांग्रेस में कभी आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहा। एक परिवार का वर्चस्व रहा है। शोएब जवाई के वक्त है और माजिद हैदरी और ललित अंबरदार का वक्त है। अपनी वक्त पे शोएब जवाई विरोधी शत्रु कैसे हो गए? ये शत्रु कैसे है? गौरव भाटिया शत्रु कैसे है? ये शत्रु कैसे हो गए बताइए ना? प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है। ये शत्रु कैसे? विरोधी हो सकते हैं, विरोधी भी आज सम्मान कर रहे हैं, वो कह सकते हैं शत्रु मानते हैं आप अपने विरोधियों को? अमीश जी, एटलीस्ट 30 सेकंड हमको अनइंटरप्ट 30 सेकंड दे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये किताबें मत दिखाइए यहां पर लाकर। ना, कोई भी किताब खोल के फोटो कॉपी दिखाइए। नहीं दिखाऊंगा मैं। जी। शत्रु कैसे हैं? अपनी जेश अवस्थी, गौरव भाटिया शत्रु कैसे हैं? जवाब दीजिए। देखिए, आपके ही डिबेट में आज हमने क्या पूछा, एक पैनलिस्ट से सवाल पूछा। मैंने कहा कि सरदार पटेल ने जो आरएसएस पे बैन लगाया था वो सही किया था या शत्रु पर आइए। तो कैसा रिएक्शन आया? वॉलेंट। ये सच बात इतनी कड़वी लग गई कि मुझ पे पानी फेंकने की कोशिश की गई, मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की गई। ये आपके डिबेट का स्तर हो गया। आप ऐसे पैनलिस्ट को बुलाते हैं जो सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की जाती है। बताइए, मैं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। आपका डिबेट अगर मेरे ऊपर इस तरीके से
नहीं ये क्या कौन मेरा भी ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा इलेक्शन क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मर्यादा को नहीं लांगता हूं। नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, भड़काने का काम ना करें, अपनी मर्यादा को नहीं डिबेट में भड़काने का काम ना करें। मैंने कंडेम करा जो मैंने कंडेम करा, मैंने बिल्कुल कंडेम करा, मेरे ऊपर पानी मैं बिल्कुल किसी ने पानी नहीं फेंका आप पर, मेरे ऊपर जो है हाथ उठाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल इस चक्कर में मुसलमानों से ये मुसलमान कैसे आगे बीच में, ये मुसलमान कैसे बीच में आ गया, बुलाना इसी चक्कर में, ये मुसलमान कैसे बीच में आगे लड़े समझदार, ठीक है, ये कोई मुसलमानों से बैर नहीं है। मैं सरदार पटेल पे आइए, ना मुसलमान की बात है ना हिंदू की बात है। अगर हम आप डिबेट के पैनलिस्ट है, आप मुसलमान नहीं है, आप डिबेट के पैनलिस्ट है ना, ये हिंदू है, डिबेट के पैनलिस्ट है ये लोग, क्या मुसलमान कैसे आ गया की फिक्र नहीं करते। सीएए और एनआरसी का भारतीय मुसलमानों से क्या संबंध है, बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। एनआरसी का मतलब नहीं कि भारतीय मुसलमानों से मैं बात कर रहे हैं। दीपक नहीं चौरसिया है, जी बिल्कुल नहीं है। दीपक चौरसिया जी बड़ी चलिए आइए, जिम्मेदारी के आइए। साथ आ रहा है। अच्छा आप मेरे पास आइए, कौन रहा है ये बात? आप मेरे पास आइए, देश चलिए। का गृह मतलब है ना, मंत्री कह चुका कि मतलब है ना, देश में मतलब है, लड़ाई एक मिनट, अब एक मिनट, मौलाना साहब, मौलाना साहब, ये पढ़िए ना, ये प्रश्न नंबर 2 पढ़िए, खुद को गुमराह ना होने दे, गलत सूचना का शिकार ना बने। प्रश्न नंबर 2 पढ़िए, प्रश्न नंबर 2 किसकी तरफ से है ये भारत सरकार का फैक्ट शीट है। प्रधानमंत्री साहब भारत सरकार का फैक्ट शीट है, पढ़िए ना, अरे पढ़िए तो मौलाना साहब पढ़िए, प्रश्न नंबर 2 और उसका जवाब पढ़िए। नहीं नहीं कागज तो नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैं, आप चूंकि कागज नहीं दिखाना चाहते इसलिए मैं कागज दिखा रहा हूँ आपको। मैं फैक्ट्स बता दूं, हम नहीं मानते सर, सुनिए, अरे किसको पढ़िए ना, हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता इसको, पढ़ लिया मैंने, पढ़िए ना, प्रश्न 2 जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, प्रश्न नंबर 2 पढ़िए। इस प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्या भारतीय मुसलमानों को CAA और एनआरसी को लेकर किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या भारतीय मुसलमानों को CAA और एनआरसी को लेकर किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत है? ये क्या क्या बता रहा है प्रधानमंत्री ने कहा। पढ़ तो लो, पढ़ो ना। अच्छा विजय जी, ये इनको थोड़ा विजय जी को पढ़ाइए, विजय जी आप इसको पढ़िए और मौलाना साहब को थोड़ा समझाइए। मैं टेक्निकल बात प्रश्न नंबर 2, ये क्या टेक्निकल बात, क्या क्यों लगाया? जवाब दे दूं? हाँ बताइए। टेक्निकल जवाब दे देता हूं, देखिए सिर्फ 15 सेकंड दीजिए, मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूं। देखिए सर आप 4 बार 15 सेकंड मांग चुके हैं। बिल्कुल, CAA के क्लॉज नंबर 2 सब सेक्शन C में जो अमेंडमेंट का क्लॉज है वही एनआरसी में आने वाले वक्त में मुसलमानों को एक्सक्लूड करेगा। दूसरा, एनआरसी जो है वो NPR करेगा, जो हुआ नहीं उसके लिए आंदोलन, अवधेश जी जवाब दीजिए, करेगा। भाजपा अगर कट्टर राम मंदिर बनवाने के लिए हो रही है तो वो देश की संस्कृति के लिए राम मंदिर के राष्ट्र का मुद्दा था, उसके लिए हो रही है। भाजपा अगर कट्टर 370 एब्रोगेशन के लिए हो रही है तो हमारी एक स्टेट को आतंकवाद के क्लचेस से निकालने के लिए हो रही है। पंथ के मामले में वो कट्टर नहीं है। हमारे किसी तीर्थ स्थल में इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, पसंद है आपको? एक सेकंड सुबुई, आपने देखा नहीं शायद क्या हुआ है? जब ये जवाब दे रही थी तो आप यहाँ पे नकल उतार रहे थे। क्या ये बिहेवियर आपका सही है सर? आपने परसों भी एक महिला पैनलिस्ट को जाहिल गवार ऑन एयर करा। वी ऑब्जेक्टेड एज अ होस्ट, एज अ मॉडरेटर, इट इज माय ड्यूटी कि मैं अपने पैनलिस्ट को प्रोटेक्ट करूं। शोएब जमाई अगर आपकी भी कोई नकल करेगा तो मैं उसको रोकूंगा, लेकिन एक सवाल पूछा जा रहा है, उनकी नकल आप उतार रहे हैं, गलत करा, इसीलिए मैंने रोका। इसीलिए ये सीख देनी जरूरी है। और मैं उन तमाम पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं जो मेरी बहस में आते हैं और जो नहीं भी आते हैं कि अगर बदतमीजी करोगे तो दरवाजा अमीश देवगन दिखाएगा। आप बोलिए फटाफट। 2 पॉइंट उसके बाद सलमान। पहली बात तो यह है शहनवाज हुसैन जी कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने रात के 12 बजे कोर्ट खोल के 3 नेताओं के नाम कहे और उनके वीडियो चलवाए, जिनका नाम परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, और कहा इन पे FIR कब दर्ज हो रही है, आपने कब तक दर्ज करवाएंगे FIR, ये बताइए। हमारी बात मत मानिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की बात मान लीजिए। कॉन्स्पिरेटर की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी तो इन्हीं की है जो मोदी जी की छवि को, अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब करना चाहते, जो बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है ना, ये उसका नतीजा है। दूसरी बात ये है, नाम लेते हुए शर्म आ रही है क्या? उनका नाम लेते हुए शर्म आ रही है? किनका नाम लूं? हर्ष मंदर का। अरे भाई आज तो कोर्ट में उनके नाम का, उनके बयान का भी जिक्र आ गया, तो उनके बयान का नाम पर कोर्ट संज्ञान ले रही है।
मैं कह रहा हूं कि ये भाई मामला पहले जो अदालत में दिल्ली है, दंगों की जो सब बात है आप उसमें उसका तो हाईकोर्ट ने मामला पहले अदालत संज्ञान लिया, अदालत में उनका है, संज्ञान लिया। और वो आप सब क्यों उसको जुडिस बचा रहे मामले हैं? में दूसरी बात ये पूछ रहे वो मामला सीए अदालत की में बात है, नहीं कर रहे हैं, सब इम्तियाज जुडिस तक पहुंच गए। साहब आप केवल ये इस बता तरह दीजिए, अदालत के उनका काम नाम में है दखल हर्ष मत मंदर दीजिए। जी नाम लेने में लाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल नाम नहीं तो ले ला जा लीजिए। रही है भाई, यहाँ से कोर्ट उसकी जांच करेगा, नाम तो उसकी ले पुलिस लीजिए। उसकी जांच करेगी। हर्ष मंदर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से निराशा है हमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सड़क पे विश्वास फैसला है करेंगे और शाहीन ये बाग भी का कहा कि अब हमेशा सड़क पे विश्वास फैसला रहा। करेंगे। अरे आप जब शोएब जावेद ने कहा, आप फैसला सड़क ये पे होगा, शोएब जावेद ने कहा, कैसे जिएंगी ये लेकिन तय सड़क पे आप होगा। जान लीजिए उसका मतलब क्या है कि सुबह खान? सीए के विरोध में हम शुरू से खड़े थे, आज भी खड़े हैं। अरे हमने CA स्ट्रेटजी CA चेंज का की, गलत विरोध कर रहे हैं। एनपीआर पूरे Citizenship देश में amendment फेल होगा। किसी की नागरिकता अगर लेने एनपीआर वाला फेल हो नहीं है, गया, आप गलतफहमी एनआरसी पैदा आप कर नहीं रहे कर हैं। पाएंगे, पूरे देश और में एनआरसी गलतफहमी एनपीआर पैदा फेल हो कर गया रहे हैं। तो सीए का आप कोई फर्क नहीं लोगों पड़ेगा। को- आप लोगों कोई को फर्क नहीं कार्रवाई पड़ेगा। करनी चाहिए। एक सेकंड सर, आप एक चाल चलेंगे, अच्छा, हम ठीक है, 1.5 एक- चाल चलेंगे। एक अभी सेकंड, यहाँ राजनीति कोई तो शतरंज शुरू नहीं हो रही है। हुई है। 47 लोगों की लाश पे बैठ के आप अगर ये चालबाजियां खेल रहे हैं तो डूब के मर जाइए शर्म के मारे। रोहित, बोलिए एक सुबह बात- खान, उसके बाद सलमान निजामी के पास चलेंगे। एक सेकंड, ये कोई शतरंज की चाल नहीं हो रही है। 47 लोगों की लाशों पर खेल रहे हैं आप, शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? 47 लोगों की लाशों सुबह पर खान, जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई आपका तो कोई रोल ही नहीं है कपिल उसमें। मिश्रा का नाम आप लीजिए तो ना। केवल फातिहा पढ़ने के लिए बैठे हैं उनकी लाशों पर, मिश्रा का आपका नाम तो कोई लीजिए रोल ना। ही नहीं है। आप तो उसमें भी कमा लेंगे, स्पीच है, आप बताइए। तो उसमें भी कमा लेंगे। कपिल कि मिश्रा मुझसे का फातिहा नाम पढ़ाइए क्यों उस लेते हैं पर। आप लोग? बोलिए सुबह खान, रोहित उसके बाद सलमान वेट कर रहे हैं, बोलते बहुत देर से। 47 से मैं ज्यादा, serious 400 से बात ज्यादा नहीं, मुसलमानों चुप के घर होंगे जले, तो कभी आपने चुप उसका जिक्र होंगे। आप तो किया? यही गिन रहे होंगे ना उसमें कितनों ने टोपी पहनी और कितनों ने जनेऊ, यही गिन रहे थे आप लाशों में बैठे।